और बताइए सर, कैसे चल रहा है अभी? ठीक ठाक है। ठीक है जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है आ सर, रहा आ रहा है। है। चलो, आना चाहिए। ऐसे ना होना कि समझ ना आए। समझ में आ रहा है। आज हमारा टॉपिक है लैंड। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने कुछ नोट्स भी भेजे हैं थोड़ी देर पहले। देखे हैं किसी ने जमीन के बारे में? नहीं सर, पढ़ा नहीं, बस मैसेज देखा। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो बाद में आराम से पढ़ते रहना। जी। ठीक है ना? क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारी स्टार्टिंग आज से हो रही है। वो एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है जी। हाँ सर। आज हम ले रहे हैं सबसे पहले जमीन, जिसको हम कहते हैं लैंड। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इंसान जो है, हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा मिडिल क्लास है। आधे से ज्यादा मिडिल क्लास है। हाँ। उनको सारी जिंदगी में एक ही प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं कि अपने लिए, जिंदगी में अपने लिए, तो बच्चों के लिए एक मकान बना। ऐसी है ना? सारी जिंदगी काम करते हैं और पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकान बना पाते हैं वो। इसीलिए जब भी मकान बनाते हैं उसके लिए हम जमीन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लो कि भैया ये अपने को सूट करेगी या नहीं करेगी, इसके आगे चल के क्या होंगे। एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी मकान बनवाते हो, आपको बहुत से लोग मिलेंगे हमारे जैसे वास्तुशास्त्री जो अपने आप को कहते हैं। वो मकान बनवाएंगे, एक तो कहेगा 16 जोन से बनाओ, जो परफेक्ट होता है। एक दूसरा कहेंगे कुंडली के बाद मकान बनाओ, कुंडली के अकॉर्डिंग। मकान कभी भी बनाना 16 जोन के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से बनाना, कुंडली के हिसाब से मत बनवाना। उसका रीजन भी बताता हूँ। माना आपने मकान, सारी जिंदगी में एक बंदा मकान खरीदता है और एक बंदा जो है 50 साल का हो गया, अब उसने जाके मकान खरीदा। 50 साल का मतलब है कि हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई। हम आजकल, पहले 60 तक कमाते थे, आजकल 55 के बाद रिटायर हो जाते हैं, आराम से घर बैठ जाते हैं। और जब कुंडली के हिसाब से मकान बनता है, जो अर्निंग मेंबर होता है उसके हिसाब से मकान बनता है। वो मकान बना इनके हिसाब से। अब उनका बेटा, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, वो काम करने को आ गई फील्ड में, तो उसके अनुसार होना चाहिए, और लेकिन मकान है इनके अकॉर्डिंग, तो वो वहां फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मकान वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए ताकि वो सबको सुटेबल रहे। क्लियर हुआ? जी। तो हम जमीन का चेक करने पड़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। हम कोई साइंटिफिक वे जो होते हैं ना तामझाम उस तरीके से नहीं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि लैंड एनर्जी होती क्या है। जमीन, जिसको हम कहते हैं लैंड और जमीन। ठीक है जी। जी। आज सबने कैमरे ऑफ हैं, आज क्या बात है सबके? देखो, सबसे पहले जमीन के प्रकार, जमीन कितने प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले होती है ब्राह्मणी मिट्टी। हम इसको मिट्टी क्या कहते हैं? मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ब्राह्मणी मिट्टी। ठीक है जी। सबसे पहले ब्राह्मण मिट्टी, तो मतलब ये नहीं है जो ब्राह्मण होते हैं। ये जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, वहां से अपने को पता चलता है कि ये ब्राह्मण है, ये वैद्य है, ये शूद्र है या क्षत्रिय है। ये जब हम कुंडली बनाते हैं ना, स्पेशली सबके अंदर होगा, ये वहां से होता है। वहां से अपने को पता चलता है कि ये जमीन अपने, अगर आप कहो तो मैं एक बार ऐप में बता भी देता हूँ कि 4 तरह की होती है, ब्राह्मणी, शूद्र, वैश्य, इस तरह की होती है। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि कौन सी जमीन किसके, किस पर्सन के लिए सुटेबल है। देखो, मैं आपको ना हाँ। 2 मिनट इसके बारे में भी बता ही देता हूँ कि कैसे होता है। मैं 2 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको।
मेरी स्क्रीन शेयर हो गई ना आपके पास? जी सर। अब देखो, जब भी हम किसी की कुंडली बनाते हैं, हम एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हैं। सबको पता है एस्ट्रोसेज ऐप होता है। हाँ। ये देखो, ये एस्ट्रोसेज ऐप मैंने खोल दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कोई किसी की भी कुंडली बना लेते हैं, XYZ किसी की भी कुंडली बना ली। ये देखो, ये माना हमने कुंडली खोली। हमें कुंडली नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो है उन पे जाना है, इनके पंचांग पर। हाँ। 1 मिनट, इसमें मैं एक तो ये ना, हम ये चीजें कम ही देखते हैं, ये सब काम पंडितों का होता है, पंडित लोग ही देखते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए, इसमें कहाँ पर है वो। अवकड़ा अवकड़ा चक्र में। अवकड़ा चक्र में है। इसमें कहाँ है? इसमें देखो, वरना योनि, मृगा, रक्षा। ब्राह्मण। हाँ, ये देखो, गण लिखा हुआ है सर, ये देखो राक्षस गण। हाँ, इसमें सबसे ऊपर दे रखा है वरना के अंदर ब्राह्मण। ये वर्ण है ब्राह्मण। ये देखो, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि कौन सी जमीन, जी। ये ब्राह्मणी भूमि, इनके लिए ब्राह्मणी भूमि अच्छी होगी। ये यहाँ से देखना होता है। सिंपल अवराड़क चक्र में जाना है, इस चक्र में जाकर देखना है, सबसे ऊपर दे रखा है। जैसे देखो, नक्षत्र दे रखा है वरना, और उसके नीचे दे रखा है ब्राह्मण। तो ये जमीन जो है, ब्राह्मण टाइप के जो लोग होंगे कर्म से, ये जो उनकी कुंडली में आता है कि उनके प्लेनेट जहाँ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है कि ये भूमि उन लोगों के लिए है। ये हमें यहाँ से देखना है, समझ आ गया? ये देखो, एक और किसी और कुंडली में भी देख लेते हैं, किसी और की कुंडली भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने इसको, ये देखो, ये हमने ओपन कुंडली करी। एक हम किसी और बंदे की कुंडली देख लेते हैं। ये देखो, ये हमने ये ओपन कर ली, ठीक है जी। इसके बाद हम वापस वहीं चले जाएंगे, उस अवाकड़ा चक्र पर। ये देखो, ये आ गया, इसको हमने ओपन करा। अब देखो, इनका सेकंड वरना पे आ रहा है वैश्य, तो इनके लिए वैश्य टाइप की भूमि अच्छी रहेगी। क्लियर है? ये हम कहाँ से देखते हैं? इसमें हमें कुंडली में सिर्फ यही देखना है और कुछ नहीं करना हमें। हम कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ जमीन जो होती है वो किसको सुटेबल करेगी, किसको नहीं करेगी, वो यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर है सबको? जी। क्लियर है ना कि ये हम कहाँ से देखेंगे, जमीन कैसी होती है, किस प्रकार की? जी सर। सबसे पहले होती है ब्राह्मण। सबसे पहली जमीन होती है ब्राह्मणी, ठीक है जी। ब्राह्मणी भूमि, ऐसी भूमि जहां पर ब्राह्मण लोग रहते हैं, कहने मतलब हवन पूजा पाठ ज्यादा होता है, ऐसी जमीन। और जो लोग नेचुरल बात है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण ही हो। जो भी बंदे पूजा पाठ करते हैं, जो इस फील्ड में होते हैं, उनके अंदर, उनके लिए जमीन बहुत ज्यादा शुभ होती है। इसको ब्राह्मणी मिट्टी कहते हैं। इस जमीन में देखोगे आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी इस जमीन के अंदर। जब भी बरसात की बूंदें गिरती हैं, जो ऊपर मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आती है, वो ये वाली जमीन होती है। आप कहीं पर भी जाओ, बारिश की बूंदें पड़ रही है, कई जगह पे अच्छी स्मेल आती है, कहीं पे बेकार आती है। जहां पर अच्छी स्मेल आ रही है, आप समझ लो वो ब्राह्मणी भूमि है, वो पूजा पाठ वाली है, वह काफी अच्छी है। सिंपल सा इसका लॉजिक है।
ये भूमि जो है ये कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मणों के लिए, ये भूमि सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन खासकर जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये भूमि हर तरीके से सुख सुविधा देने वाली होती है, हर तरीके से हमें सुख सुविधा, क्लियर है, हर तरीके से सुख सुविधा देने वाली भूमि होती है। तो ये हो गई नंबर 1 पॉजिटिव, क्लियर है। ये गुरुजी आप सभी को थोड़ा सा म्यूट कर दे, वो जब भी मतलब कहीं से भी वॉइस आती है तो वो फिर स्क्रीन जो है उधर चली जाती है। ठीक है जी, अब सबको म्यूट कर दिया। सबसे पहले होती है ब्राह्मणी भूमि, जहां पर पूजा पाठ ज्यादा होता है और जहां पर बरसात होती है तो खुशबू आती है, सबसे अच्छी पहचान होती है जमीन की। ये उनके लिए ज्यादा अच्छी होती है जो पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंसान लेगा तो उसको नहीं होगी, ये सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन खासकर उनके लिए ज्यादा बेस्ट है, उन लोगों के लिए। ठीक है जी, इसको हम ब्राह्मणी कहते हैं। ब्राह्मणी के बाद फिर सेकंड आती है आपकी क्षत्रिय। अब आपको ये तो पता ना ये कहां से देखना है क्षत्रिय वगैरह, ये जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर अवाकड़ा जो चक्र होता है उससे सबसे ऊपर ऊपर दिया होता है। ठीक है जी, फिर दूसरी भूमि आती है क्षत्रिय, ये हमारा कर्म से होते हैं आज की डेट में, ये सब पहले वर्ण व्यवस्था पहले होती थी आजकल नहीं है। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब पहले होता था सैनिक, पहले होता था ना जो बाहर देश की रक्षा करते थे, लड़ने जाते थे, सैनिक आज भी होते हैं, लेकिन आजकल रूप बदल गया है, पहले कुछ और होता था अब कुछ और हो गए। तो ऐसी भूमि जो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, जो देश की रक्षा करने वाले, पुलिस, आर्मी, उनके लिए ये भूमि अच्छी होती है। और आजकल देश की रक्षा करने वाले कोई जरूरी ना सैनिक है, जो हम किसी भी तरीके से देश की रक्षा कर रहे हैं, भले ही वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, हम जो है हैकर्स हैं या कुछ हम हैकिंग को रोक रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, वो सैनिक माना जाता है। किसी भी तरीके से देश की सेवा करना, क्लियर है ना, कोई जरूरी नहीं है जो वर्दी पहनेगा पुलिस और आर्मी, नहीं, फायर फाइटर्स हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। जो इंसान ऐसा काम कर रहा है जो देश की तरक्की के लिए सहायक है, वो हमारा क्षत्रिय है आज की डेट में। ये भूमि जो है क्योंकि लड़ाई झगड़े वाले होती है, इसके अंदर खून शामिल होता है, इस भूमि के अंदर, क्योंकि ये जो आर्मी वाले हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, नचली बात है, उनका काम होता है कि अपने देश को दुश्मनों से बचाना, तो ये उनके लिए ज्यादा बेस्ट होती है। लेकिन इसके अंदर जो है नचली बात है, जब खून होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसकी स्मेल वो अच्छी नहीं होगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में ऑलरेडी भेज चुका हूं। ठीक है सर, सिर्फ समझने की जरूरत है। ये इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी होती है क्योंकि इनकी जमीन में खून शामिल होता है। तो ये इसीलिए ये जमीन ऐसे लोगों के लिए ज्यादा असर है जो देश की सेवा का काम कर रहे हैं। आर्मी के लिए, पुलिस वालों के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए ये बहुत अच्छी है। जो हम आर्मी के या पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, वो अगर इस जमीन पे बन जाए तो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि आप फील्ड में जाओगे, कल को इसको करने के बाद आप काम करोगे तो आपको हर तरीके से लोग मिल सकते हैं, नेता भी मिलेंगे, अभिनेता भी मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे और आम आदमी भी मिलेंगे, तो इसलिए अपने को सब नॉलेज होनी चाहिए। तो क्षत्रिय का मतलब खून खराबा, देश के लिए, ये नहीं कि गलत, जो देश के लिए लड़ मिटे, चाहे वो किसी तरीके से हो, चाहे आजकल सॉफ्टवेयर वार है, टेक्निकल वार है, कुछ भी है, जो जिस तरीके से हम देश की सेवा कर रहे हैं वो। अब नेचुरल बात है, आजकल जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका भी वो बदल गया है, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आजकल लोग जो है घूस ज्यादा लेते हैं, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो भी देश की सेवा कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड में है, उनके लिए अच्छी है। और खासकर गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, देखो गवर्नमेंट जॉब का मतलब तो होता है देश की सेवा करना, लेकिन लोगों ने आजकल उसको वो बना लिया भैया अपना फायदा ज्यादा हो, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले भी एक किस्म के आर्मी ही होते हैं, वो देश के सिपाही ही होते हैं, लेकिन वो आजकल अपने आप को समझते हुए है कि भैया हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, हमें अब काम नहीं करना, आराम से बैठना है, पैसे मिलने हैं और घूस की बात करनी है। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी हो उनके लिए क्षत्रिय भूमि अच्छी होती है।
क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आएगी जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों के अंदर होती है, आर्मी पुलिस इस टाइप। ये नहीं कि घूस लेने की एबिलिटी आप ले लो, उन चीजों से दूर रहो, वो एबिलिटी कभी भूल के नहीं लेनी है। क्योंकि हमारे जो कर्म है वो लौट के हमारे पास आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, हमारे कर्म लौट के आते हैं, आ जाए चाहे 10 साल बाद है चाहे 5 साल बाद है। इसलिए इन चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है जी, पुलिस स्टेशन, सोल्जर, इस तरीके का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए ये वाली जमीन काफी अच्छी रहती है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आती है वैश्य भूमि। ऐसी भूमि जिसमें से अगर आप इसको लोगे, मुंह में डालोगे तो खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, खट्टी खट्टी स्मेल आएगी उसमें से। ऐसी भूमि वैश्य भूमि कहलाती है। इसका जो कलर होता है वो पीला होगा। अब जैसे जो दूसरी वाली है उनका कलर लाल टाइप का होगा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े वाली होती है, तो उनका कलर लाल टाइप का होगा। ऐसी भूमि, ये इसका कलर पीला होगा, इसमें से खट्टी खट्टी स्मेल जैसी आपको आएगी। कभी आप कहीं पर भी आप प्लॉट पे जाते हो, मिट्टी थोड़ी सी उठा कर चख के दे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी है, खट्टी है। हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है। अब ये जो भूमि है इसमें पैसा खूब होता है, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब होता है ट्रेडर। जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के लिए भूमि बहुत अच्छी होती है। बिजनेसमैन अगर ऐसी जमीन पर घर बनाते हैं तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। ठीक है जी, वैश्य। उसके बाद चौथा जिसको हम कहते हैं शूद्र। चौथी होती है शूद्र। शूद्र भूमि, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, उसको इग्नोर करना। ठीक है जी, शूद्र भूमि ये ऐसी भूमि होती है, इसमें सबसे पहले जैसे आप जाओगे आपको बदबू आएगी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर के अंदर दबा हुआ है। ठीक है, उसमें से बदबू आएगी तो नैतिक बात है उसका कलर भी काला होगा, काली मिट्टी होगी, क्योंकि वो शूद्र है। इसको अगर मुंह पे आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा होगा, जैसे पंजाबी में कहते हैं कसैला। अब आप इसको समझ सकते हो अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। मुंह में डालोगे ना तो खट्टी होगी, कड़वी, मतलब कुछ अजीब टाइप की होगी इसकी स्मेल। ये सबसे नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर जो भी बंदा मकान परेशान ही रहेगा, घर से परेशान, पैसे से परेशान, लड़ाई झगड़े से परेशान, हर तरीके से, क्योंकि ये उसकी एनर्जी है जो कि नेगेटिव है, वो घर के माहौल को ही नेगेटिव कर देगी। आप अगर इसको खोदोगे तो आपको उसके जमीन में हड्डियां मिलेंगी, कोई जानवर दबा मिल जाएगा, इस तरीके की चीजें आपको मिलेगी। क्लियर है? आप जब भी देखोगे मोस्टली कच्ची बस्तियां या जो लोग मकान घेर कर बनाते हैं सरकारी जमीन, वो ऐसी जमीन पर ही आपको मिलेंगे। आप किसी भी शहर में देख लेना, आप चाहो तो आपके शहर में कहीं पर ऐसी कोई आबादी हो जिसको हम कच्ची बस्ती कहते हैं, या अवैध बस्ती जिसको कहते हैं, अवैध कॉलोनी, वो मोस्टली रेलवे किनारे या कहीं पर भी सरकारी जमीन पे जो बन जाती हैं वो मोस्टली इन्हीं जमीन पर बनती है। क्लियर है? ऐसी जमीन जो हर तरीके से नेगेटिव है, जिसमें पॉजिटिव की कोई चांस नहीं है, वो शूद्र भूमि होती है। यहाँ तक क्लियर है? ये जो अभी तक जी सर। हाँ जी सर, क्लियर है। सही आराम से सही ढंग से समझ आ रहा है? मैं तो बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ताकि किसी के पास अगर कोई भी वो नहीं है, कोई भी उपकरण नहीं है, तो वो सिंपल तरीके से कैसे चेक करें। उपकरण से चेक करना वो हम आगे देखेंगे कि किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से कैसे चेक करते हैं। उसके लिए फिर आपको सामान खरीदना पड़ेगा। वो सब चीजें स्टार्टिंग में हम नहीं ले पाते क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करेंगे, कम से कम बेस्ट में हम बेस्ट कैसे कर पाए। क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। जी सर। अब इसके बाद जो है ना, कई तरह की भूमि होती है। एक होती है गज पृष्ठ भूमि। गज पृष्ठ का मतलब क्या होता है? हाथी के टाइप की। हाथी के जैसी, गज हाथी होता है ना। जैसे हाथी की शेप होती है, अगर ऐसी कोई शेप वाली जमीन है, उसको हम गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। इसमें जैसे हाथी की जमीन ऊंची होती है ना, हाथी की सॉरी जो कम पेट वगैरह या जो भी उसको कह लो, जो ऐसा ऊंचा होता है, इसमें क्या होता है, हमारा साउथ वेस्ट आदि ऊंचा होता है। तो इस तरीके की भूमि को हम गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। ये धन और आयु की बहुत अच्छी होती है। अभी हम उसकी जब शेप वगैरह पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। अगर सर नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो तो उसको गज बस पृष्ठ भूमि बस नहीं ऐसे बोलेंगे ना। क्वेश्चन बाद में, अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं वो बाद में। पहले हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसको क्लियर कर ले, फिर क्वेश्चन आपके लेंगे। हो सर सकता है आपने आपके बोला क्वेश्चन का साउथ आंसर इसमें आ जाएगा। वेस्ट, सर सॉरी सर, साउथ वेस्ट ऊंचा होता है, गुड फॉर एवरीथिंग। धन आयु, इंसान क्या चाहता है? अच्छा पैसा और लंबी आयु। मनी ठीक एंड है। फिर होती है कर्म पृष्ठ। कर्म पृष्ठ भूमि यानी कार्य करने वाली भूमि। ऐसी भूमि होती है जैसे कछुआ हमेशा अपना चलता रहता है, उसका बीच का भाग ऊंचा होता है, बाकी सब नीचे होते हैं आसपास। इसको कम पृष्ठ भूमि बोलते हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। कछुए के आकार की भूमि, कर्म करने वाली भूमि। जब बंदा कर्म में लगा रहेगा तो उसका पैसा भी होगा, धन धान्य से भरपूर रहेगा, उसकी लाइफ पॉजिटिव चलेगी। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है दैत्य पृष्ठ। दैत्य को बोलते हैं राक्षस। ठीक है जी। इसमें देखो ईस्ट एंड नॉर्थ ये ऊंचे होते हैं, और फायर भी ऊंचा होता है। साउथ वेस्ट नीचा होता है। हो सकता है शायद आपके क्वेश्चन पे लेने आ गए हो। इस टाइप की जो भूमि होती है राक्षस होती है। राक्षस में क्या होता है, उनके कंधे ऊंचे होते हैं। ऐसी भूमि नेगेटिव होती है। हमारा अगर ईस्ट और नॉर्थ ऊंचा हो जाए तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता। सर आपका क्वेश्चन भी यही था ना, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तभी मैं कह रहा था कि आप पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। ऐसी भूमि हमारे लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इसको हम दैत्य पृष्ठभूमि कहती है। ऐसी से पैसे बने रहने से लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, पैसे की कमी हमेशा रहती है। ठीक है जी। ऐसी जगह पे क्योंकि हमारा नॉर्थ से पैसा आता है, उसी को हमने ऊंचा कर दिया। भैया लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? जब वो नीचे होगा तभी तो आएंगी। हमने उसको ऊंचा उठा दिया, तो यही से सारी गड़बड़ होगी। फिर इसके बाद आती है नाम। ये देखो, ये नाम से ही लग रहा है कि भैया ये किस टाइप की भूमि है। फिर आती है नाग। नाग पृष्ठ भूमि। सर नाम है कि नाग है? नाग, सांप। अच्छा सांप, नाग। ये सांप की तरह होती है, लंबी सांप होते ना जैसे। माना 10 फुट का चौड़ाई है और लंबाई हो गई 70-80।
समझ आ गया? सांप के जैसी लंबी, जिसका फ्रंट कम है लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है, इस टाइप की भूमि, जो कि सांप के जैसे, सांप एकदम लंबा होता है ना, उस तरीके की जमीन, इसको नागपृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसे में मानसिक टेंशन रहती है हमेशा, ना चाहते हुए बेकार फालतू की दिमाग में प्रॉब्लम बनी रहती है। प्रॉब्लम क्या है? पड़ोसी ने मकान बना दिया, मेरा क्यों नहीं बना? पड़ोसी के पास पैसा आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? बेकार फालतू टेंशन 24 घंटे इनके दिमाग में घुसी रहेगी। ठीक है जी। ऐसी जमीन खासकर घर की लेडीज और बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तभी कहा जाता है कि कोई भी आप जमीन खरीद रहे हो, वो उसकी 4 गुनी होनी चाहिए। माना आपका फ्रंट 10 है, तो लंबाई जो है उसकी 40, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 गुना 50, 10 गुना 60, 10 गुना 70 है, तो वो नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती। क्लियर है? नागपृष्ठ भूमि ये लेडीज और बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। सर जैसे 10 गुणे 40 बोले हैं, 10 गुणे 20 हो तो कैसा रहेगा? सर देखो, कभी भी कोई फील होता है, जब हम प्लॉट का साइज करेंगे तो उसमें पड़ेंगे। अभी आप सिर्फ यही कर लो कि भैया उसकी लंबाई से 4 गुना, उससे ज्यादा जितना है वो अच्छी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सर एक छोटी सी बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलिए सर। सर देखो, सुबह सुबह क्या मुहूर्त है? सर आवाज आ रही है। ठीक है सर, सुबह सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है, और हम कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अगर हम सीरियस, हम चाहते हैं शिक्षा हमारे आगे काम आए, तो आपको ये बैठ कर ग्रहण करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप लेट के करें या जैसे मर्जी करें। क्योंकि हम जिस चीज को जैसे ग्रहण करेंगे, वो अपने को रिजल्ट भी वैसे ही देगी। वो आपकी पर्सनल मैटर है, आप लेट कर देखें चाहे बैठ कर करें। लेकिन सुबह सुबह का टाइम भगवान का टाइम होता है, अगर हम उसको सहज मन से ग्रहण करेंगे, तो यही चीज हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बाकी बात है। सर ये आपका अपना मैटर है, आप लेट कर बैठें, सोकर करें, जैसे मर्जी करें। बिल्कुल सर, उसका बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज को हम जिस भाव से ग्रहण करेंगे, वो अपने को वैसे ही रिजल्ट देगी। ये गुरु के सामने तो बैठना चाहिए। है, लेकिन हम नॉलेज का यूज नहीं कर पाते। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हमें रीजन सारी जिंदगी नहीं मिलता। ये नहीं पता होता है कि जब कोई चीज अपने को मिल रही थी, तो हमने उसको आराम से ही ली है, तो वो हमें रिजल्ट भी आराम से ही देगी। ये भी वास्तु ही है। ये भी वास्तु का ही एक रूप है। वास्तु का मतलब होता है जहां पर हम निवास कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करना। और हम सोए पड़े, हम एक्टिवेट कर ही नहीं रहे, तो वो सोते ही रह जाएंगे फिर हम। तो ये नहीं है कि हमने फीस भरी है तो हमारे कोर्स में कोई कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी। हाँ, आप कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से जो मैंने कोर्स अपने पेड फीस में कराया है, उससे ज्यादा ही कराऊंगा, उससे कम करा कर नहीं जाऊंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ग्रहण करते। मेरे रेगुलर कोर्स की क्लासेस होती हैं हफ्ते में 4 दिन, और इसमें है 7 दिन नॉन स्टॉप, एक भी छुट्टी नहीं। पहली बात तो यहीं पर अंतर आ गया, क्योंकि हम 4 दिन करते हैं, फिर रूटीन टूट जाता है, फिर एक दिन तो रूटीन बनाने में ही लग जाता है। और यहाँ पर रूटीन रेगुलर चलेगा। ठीक है जी। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी ग्रहण करें। मेरा काम है पढ़ाना और बताना, ग्रहण जी करना वो सर, आप। आपने हाँ जी नागपृष्ठ भूमि का बताया है ना। जी सर, मैंने खुद भी ये वाली चीज को अपनी आंखों से देखा है। हमारे बताइए रिलेटिव में। जरा, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये सर मेरे नानी जी के मुंह बोले भाई थे, मेरे नाना जी थे, उनकी ही जगह है। वो ऐसे सर लंबी है, ऐसे जैसे हम किसी गुफा में ऐसे जा रहे हैं सीधे सीधे। हाँ चौड़ाई जी। तो बिल्कुल ही कम है। हाँ जी। तो वहां पे जो मेरे जो उनके 2 बेटे थे, 3 बेटे थे, वो गूंगे पैदा हुए। और 2 बेटियां थी। उसमें से एक तो थी, वो भी गूंगी थी। और जब भी एक तो जो बोलती थी, उसकी आफ्टर मैरिज, जब मैरिज हुई तो 2 बेटियां हुई और उसको जैसे ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया।
ठीक है। तो एक जो मौसी थी उनकी शादी हुई तो वो घर आ गई, और सारा ऐसे अभी तक वो खानदान जो है ना, जो भी वहीं पे रह रहा है, मतलब सारा का सारा दुखी ही है। देखो इसका क्या इलाज होता है, अगर आप कभी वहां जाएं, मैं इसका इलाज भी बता देता हूँ, क्योंकि हाँ हो जी। सकता है किसी के काम आ जाए। हाँ जी। हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा प्लॉट होता है, अगर ऐसा प्लॉट है माना ये लंबा, ये है 10 और ये है 60, अपने के लिए क्या होता है 4 गुना तक चलता है, 40 हो गया ना। 40 से यहां जी। से यहां तक इस प्लॉट के हम 2 टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रास की वायर लेते हैं, क्योंकि ब्रास तत्व के अंदर आता है। ये हम आगे बढ़ेंगे रेमेडीज, लेकिन हाँ ये जी। किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ब्रास की वायर लो, वास्तु की मार्केट में मिल जाती है, नहीं मिलती तो हमसे ले लो, यहां से लेकर यहां तक जमीन के अंदर डाल दो। इससे क्या होगा, हम जमीन को, एक प्लॉट को 2 हिस्सों में बांट देंगे। दो फिर जब वो हिस्सों में। मकान बनाते हैं तो ये हिस्सा थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो 2 हिस्से हो जाए। जब 2 हिस्से होंगे तो 10/4 का हो गया और दूसरा 10/20 का हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो सिंपल। मामा जी थे जो, वो भी मतलब यंग जब एज हम में किसी को उनकी भी डेथ हो वायर गई। कर देंगे तो वो यूनिवर्स को मैसेज आएगा कि हमने प्लॉट को काट दिया, दो हिस्सों में हो गया वो। तो 2 हिस्सों में हो जाएगा। लेकिन ये वायर जब तक नहीं डालोगे काम नहीं चलेगा, वायर डालनी जरूरी है। आप भले ही यहाँ पे बना दो, यहाँ बना दो, जगह छोड़ दो, लेकिन वायर डालनी पड़ेगी, जमीन को जमीन से काटना पड़ेगा। वो नींव जब डलती है तो उसके अंदर डाल देते हैं। हाँ जी। ये इसका सिंपल उपाय होता है। ये बता दो। हाँ जी। किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बोलो भैया ये कर ले, और या दूसरा, इस जगह पे आप रेजिडेंस को हटा दो, कमर्शियल काम कर दो। अच्छा। कमर्शियल काम में शुभ रहेगा। हाँ जी संजना जी, आपने हैंड की है। नमः शिवाय सर। सर ये जो आपने अगर आप कैमरा ऑन कर प्लॉट सकते हैं तो आप कर लीजिए प्लीज, 2 मिनट के लिए। बाकी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सर अभी कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन करिए, छोड़िए उसको। सर ये जो आपने प्लॉट को कट करने के लिए बोला है, तो इसमें सर ये जो वायर हम डालेंगे ये कितने टाइम तक चलती है सर? इज इट लाइफ लॉन्ग? ये हमने हमेशा के लिए डाल के तो जमीन में दबा दिया, लाइफ लॉन्ग। सर ये वायर रहती है अंदर, गलती नहीं है, खराब नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होती? मैडम ब्रास ये है, ये कॉपर की होती है, ये कटती फटती नहीं है इतनी जल्दी। ओके। और सर ये एक तरह से हमने वास्तु पुरुष को 2 पार्ट्स में काट दिया, हाँ, तो ये ये हमने इसको 2 काट दिया, यहाँ के अलग हो जाएंगे, यहाँ के अलग हो जाएंगे, इसीलिए सेंटर हमने, भी 2 हो जाएंगे, सेंटर 2 हो जाएंगे सर? इसके सब चीज 2 हो जाएंगे, 16 जोन भी हो जाएगी। अब आगे पढ़ेंगे ना, वो तो उनका एक क्वेश्चन आया तो मैंने एक आंसर दे दिया, इनके 2 सब चीज 2 हो जाएंगे। जी। थैंक यू सर। ओके जी, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, नहीं तो हम सर आगे बढ़ते ब्रास हैं। ब्रास मतलब पित्तल होता है, क्या होता है? सर ब्रास पीतल हेलो होता है, सर। कॉपर और कॉपर। ब्रास ये हिंदी में क्या कहते हैं, आप गूगल कर लो, अभी आपको पता चल जाएगा सर। क्योंकि हम आजकल ना तो हेलो सर। हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है। हम्म। हेलो सर। हाँ जी सर। ये हम बोले हैं कि हमारा एक भूमि है कमर्शियल का, वो 4 बाई माने 40 फीट का है लंबा, तो उसको तो हम बना लिए हैं, तो उसको माने व्यवसाय के लिए वो ठीक रहेगा क्या वो? सर वो व्यवसाय के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, आप अपना काम स्टार्ट करो। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर, जिनको आप मानते हो उनके पूजा पाठ करने के बाद स्टार्ट करना। हाँ हाँ, पूजा पाठ तो करेंगे ही, बिना पूजा पाठ थोड़ी करेंगे। ठीक है सर, अभी तक समझ आ रहा है जो हम करवा रहे हैं? जी। जी सर, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, जमीन की जांच कैसे करें। अब हमने कोई प्लॉट ले लिया, अब हम उसको कैसे देखें कि वो उसके अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ओरा स्कैनर, एल रोड, लेकर एंटीना, ये हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे, उनसे हम जांच करना आगे सीखेंगे। पहले हम बेसिक कर लें। हम एक सिंपल मेथड से कैसे जानें कि ये जो जमीन या लैंड जो हमने ली है वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है जी,
सबसे पहले सबसे अच्छा काम होता है कि आप सबसे पहले उस जमीन पर जाओ, एक बार जाओ, वहां खड़े हो जाओ और आसपास के एरिया को देखो, आसपास का एरिया कैसा है। अगर ग्रीनरी है, आसपास हरी भरी है, हरियाली है, वो जमीन है उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो समझ लो भैया जमीन अच्छी है। ठीक है जी। और अगर जमीन बंजर है, आसपास सूखा, कुछ इस तरीके का आपको फील होता है, गंदगी वगैरह ये वो, तो सोच लो वो नेगेटिव है। किसी भी जमीन को खरीदना है, कम से कम 3 बार वहां जाओ और कुछ नहीं करना है, वहां जाके खड़े हो जाओ और अपनी फीलिंग्स को देखो, जिसको हम कहते हैं हमारा ओरा या हमारी सिक्स सेंस, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करो कि भैया मुझे यहाँ पर अच्छे विचार आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। हो सकता है एक बार नेगेटिव आए, फिर आप 2 बार जाओगे तो आपको अच्छे विचार आए, भैया ये जमीन हमें, क्योंकि सबसे अच्छा जवाब हमारी अंतरात्मा देती है। अगर वहां जाके आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो समझ लेना वो जमीन पॉजिटिव है। कम से कम 3 बार जाना है आपने। आप भले फ्लैट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो तो उसके आसपास की जमीन देख लो, वहां पर हरियाली है, हरे भरा है या नहीं है, बंजर है। आप उस फ्लैट में 3 बार जाओ, देखो कि मेरे को कैसा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी के घर में एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमारा मन घुटने सा लगता है, ऐसा करता है भैया यहाँ से भागो। कई बार घर ऐसा होता है कि जाते ही अपने को कुछ समझ नहीं आता, तो ये ध्यान रखो, वहां जाओ बात और देखो क्या आपको फील आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छा है, नेगेटिव आ रहा है तो छोड़ दो। सबसे अच्छा उपाय, अगर आपके पास छोटा बच्चा है उसको साथ ले जाओ, अगर वो वहां पर खुश रहता है तो समझ लो जमीन अच्छी है, और वो जाकर रोने लगता है, परेशान करता है कि चलो घर चलो, समझ लो वो जमीन बेकार है। नहीं है तो किसी ऐसे को साथ ले जाओ जिसके पास छोटा बच्चा है। छोटा मतलब छोटा, 1 साल 2 साल का, ये नहीं कि 5 10 साल का। छोटा मतलब छोटा जो गोद में हो। क्लियर है? वो आपको सही हिंट देगा ये जमीन अच्छी है या बेकार है। ये सब चीजें फ्लैट में लगेंगी, क्योंकि और जगह तो हम जाएंगे खड्डा खोदो, आपको फ्लैट में हम खड्डा कैसे खोदे, तो वहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं। आसपास का एरिया देखो, कम से कम 3 बार जाओ, बच्चे को जरूर ले जाओ एक बार, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। अगर वो खुश रहता है, खेलता कूदता है, आंख बंद करके ले लो। क्लियर है ये बात? सर पहाड़ी पे जमीन हो तो? सर अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो पहला क्लियर हो गया। फिर वहां जाओ, एक खड्डा खोदो जमीन के अंदर। अगर पहाड़ी है तब भी खड्डा तो हम खोद ही सकते हैं, छोटा सा। अब कहोगे सब जगह पत्थर है, कहीं ना कहीं मिट्टी नहीं है, खड्डा तो हम कहीं हर जगह खोद सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो क्या पहाड़ी मजबूत है, खड्डा होता नहीं है, वो पत्थर है जो आन है जो। सर आप उसको खोदोगे, छोटे छोटे पत्थर ही तो निकलेंगे, खड्डा तो फिर भी खोद लोगे। नहीं, आस पास हरियाली है और तपोभूमि है, मतलब प्रदूषण तो भी सर मत तपोभूमि है तो तपोभूमि तो सर वैसे ही अच्छी होती है सर, वहां पे लोगों ने तप किया तभी तो उसका नाम तपोभूमि है। हाँ, सर तप करने वाली जमीन तो सबसे अच्छी होती है, उसमें जिस बंदे ने तप किया है उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहले खड्डा खोदो, खड्डा खोद दो, 2 फुट 3 फुट 4 फुट जितना आपको खोदना है वो आपके ऊपर है। खड्डा खोदो और मिट्टी वापस भर दो उसमें। अगर मिट्टी बच जाती है, मिट्टी बच गई चाहे थोड़ी सी बचे, समझ लो जमीन हमारे लिए बहुत अच्छी है, आंख बंद करके ले लो। ठीक है जी। और जमीन बच गई तो जगह अच्छी है, और पूरी पूरी हो तो एवरेज है, एवरेज भी चल जाती है। लेकिन अगर मिट्टी कम पड़ जाए तो समझ लो वो गड़बड़ है। ये वाली जमीन जो है ये कहीं भी देगा, एक नहीं तो 7 साल बाद या कुछ टाइम बाद, जब भी वो एक्टिवेट होगी अपने को दिक्कत देगी देगी। ये एक्टिवेट कब होती है? 1 साल 7 साल 14 साल 21 साल, इस तरीके में जाके रिजल्ट मिलती है। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय, कुछ भी खोज सकते हो और वापस भर दो। सबसे अच्छा उपाय जमीन को चेक करना।
कि जमीन हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद सर सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, सबका फेस दिख रहा है। रिकॉर्डिंग भी वैसे ही चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आप अगर कोई जमीन ले रहे हो या प्रॉपर्टी ले रहे हो, सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी हिस्ट्री चेक करो। हिस्ट्री चेक करने का मतलब उसका मकान मालिक पिछला क्यों बेच रहा है, किस वजह से वो बेच रहा है। वो किसी मजबूरी में तो नहीं बेच रहा। अगर नेचुरल बात है मजबूरी में बेच रहा है, हेल्पलेस है बेचारा, प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो जमीन उसको सूट नहीं कर रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है उसके अंदर, नेगेटिव है तभी तो बेचारा कर रहा है, नहीं तो वो फल फूलता आगे बढ़ता, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका मतलब जमीन में कोई दिक्कत है तभी वो बेच रहा है। ये सबसे पहले चेक करो हिस्ट्री, और जो हम बिल्कुल ही नहीं चेक करते। जब भी आप हिस्ट्री चेक करेंगे आपको पता चलेगा, वो बताएगा ये मैंने बेचा उससे पहले वाले का। अगर मकान बार बार बिक रहा है तो उसको खरीदो ही मत, इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। और अगर खरीदना है तो पहले किसी की सलाह लो। सलाह तो क्या, फिर तो आप खुद ही सीख लोगे, तो आपको ही नॉलेज हो जाएगी कि मेरे को वहां जाने से पहले क्या करना है, जिससे लोगों ने बेचा लेकिन मैं ना बेचूं, मैं वहां रहूं। क्योंकि अपना काम ही, वास्तु का मतलब क्या है, निवास करना, निवास को ठीक करना। क्लियर है ना। इसीलिए हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। हम हिस्ट्री चेक नहीं करते, हम सिंपल वैसे ही ले लेते हैं और चले जाते। हमें सौदा सस्ता मिल रहा है, हमें अच्छा लगा और हमें खरीद, ऐसे नहीं। क्लियर है। कम से कम 3 बार तो जाना ही है वहां पर, 3 बार जाके फील करना है भैया हमें कैसा फील आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। मैंने एक मकान देखा था सर, हाँ जी। उसके अंदर मैं गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्यों, क्या हो गया सर, एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करें, सबके काम आएगा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और 2-3 बार गया ग्राहक को दिखाने, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मकान दिखाने गया 2-3 बार। फिर मैं बाद में मैं ग्राहकों को बोला तुम जाओ अंदर देखो, मेरे तो बार बार देखा हुआ है। मेरे को पता था, मैं अंदर जाता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब सर क्या फील होता है, वही बताओ ना। मैं अकाल मृत्यु हुई थी, पागल ही रहते थे। 4 मेंबर थे, 4 मेंबर में 3 पागल ही थे, और उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अंदर जाता था तो मतलब ऐसा लगता था कोई निकल रहा है, और रोंगटे खड़े हो जाते। सर उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी प्लॉट की। फ्लोर तो बढ़िया था, वकील साहब का था, 30 बाई 60 का था, और बढ़िया पॉश कॉलोनी में था। लेकिन अंदर क्या है, आत्माओं का खेल था। सर उनका नॉर्थ और ईस्ट आगे से बना हुआ था और साउथ बिल्कुल वेस्ट बना हुआ, खाली था। बिल्कुल बना हुआ था वो। पूर्व दिशा का था, पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर था, नॉर्थ ईस्ट ईशान मुखी था वो। ईशान मुखी था, और वहां पर जो है इन्होंने ना इसी को ज्यादा ऊंचा कर रखा होगा, और पीछे की तरफ जो है इन्होंने खाली छोड़ रखा होगा, या उसको खाली कर रखा। खाली मतलब कि ये हिस्सा हैवी होगा, वो हल्का होगा। वो कभी भी देखना, क्या, कोई भी हम कोई प्लाट बनाते हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को पहले बना देते हैं और साउथ और वेस्ट को छोड़ देते हैं, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, उसमें बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। कभी आपके एरिया में कोई प्रॉपर्टी आपको ऐसी मिले जो कई साल से खाली पड़ी है, बन नहीं पा रही, तो उसको एक बार देखो जरूर कि उसमें क्या रीजन है। आपको यही रीजन मिलेगा, नॉर्थ और ईस्ट वो बंदे ने पहले बना दिया, साउथ और वेस्ट को खाली छोड़ दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी बन ही नहीं पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती। उसमें कोई ना कोई पंगा लग जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, लेबर भाग जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा पंगे आते ही आते हैं। वो बना हुआ तो नक्शे, नक्शा था, नक्शे द्वारा ही बना हुआ था। लेकिन क्या है कि वहाँ कबाड़ था, वो उसके घर में, घर पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि पागल ही उसका थे वो। नक्शा हो तो प्लीज ग्रुप में शेयर करना, हमारा एक केस स्टडी होगा, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसकी स्कॉर्पियो जो नई नई स्कॉर्पियो थी वो करीबन 8-9 साल के बाहर पड़ी थी। और वो न तो उसको बेचा, और वो पूरी पंचर, चारों चक्के पंचर पड़े थे। मतलब पागल ही थे वो घर के अंदर सब, पूरे घर। चलो सर, अगर उसका मैप हो तो प्लीज शेयर करना, हमारा एक केस स्टडी होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, हो पाए तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारी जैसे चल रही है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर,
फिर उसके बाद हम अगला क्या करते हैं, हम जाते हैं कम से कम उसके अंदर एक खड्डा खोदते हैं। एक अगला स्टेप, हमने जो जमीन ली उसके अंदर हमने खड्डा खोदा, ठीक है जी। खड्डा खोदेंगे, फिर उसके अंदर खड्डा आपकी मर्जी है, 1 फुट खोदो, 2 फुट खोदो, 3 फुट खोदो, जितना आपका आसानी से खुल जाए खोद दो। फिर उसके अंदर पानी भर दो, और थोड़ा सा चलो, फिर वापस आ जाओ और देखो पानी कितना कम हो, ठीक है। अगर पानी थोड़ा सा कम होता है तो जमीन अच्छी है, थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाता है तो एवरेज है, और बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो जमीन नेगेटिव है, भाई अपने को लेनी नहीं है, वो अपने को नेगेटिव असर देगी। हमें सिर्फ 10 कदम जाना है और वापस आना है, इतनी देर में जितना पानी जमीन सोख ले, बस हमें वहीं से जज करना है। एक मैंने देखा है, फिर जो 8 अंकों वाला मकान होता है ना, जिसका टोटल करने पे 8 अंक आते हैं, जैसे 26 नंबर है, सर देखो, वो 215 नंबर है। जिनका 8 होता है उनमें नहीं, संघर्ष रहता है, क्योंकि 8 सेकंड का नंबर है उसमें। वो वो मकान बहुत कम लोगों को लकी रहता है, वो मैंने देखा है। सर उसका सबसे अच्छा उपाय होता है, उनका जब लास्ट का जो एक अक्षर है ना, उस पर व्हाइट टेप लो और उसके ऊपर लगा दो, कि अपने को लगे कि हमने वो नंबर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन दूसरों को दिखाई दे। व्हाइट कलर के टेप लो, और जैसे 4 3 2 1 लास्ट वाले एक नंबर पे टेप मार दो, जिससे यूनिवर्स को मैसेज है कि हमने वो बंद कर दिया, वो नंबर हटा दिया, लेकिन लोगों को दिखाई देगा कि भैया नंबर वही है। सबसे अच्छा उपाय होता है ये। चलो टेप, मतलब नंबर तो दिखना चाहिए, चलो टेप, मतलब। हमने सिर्फ एक नंबर के ऊपर टेप मार देंगे तो एक नंबर उसमें से हट जाएगा, कोई सा भी एक नंबर, और वो 8 से हट के किसी और नंबर पे चला जाएगा। माना हमारा नंबर है 563, हमने 3 के ऊपर टेप मार दी, लोगों को तो 5 6 3 दिखेगा ना, लेकिन हम देखेंगे हमारा 6 और 5 11, 11 यानी 1 और 1 2 पर ले आए, जबकि वैसे होता है 5 6 और 3, 6 3 9 5 14, 14 यानी 4 और 1 5। हमने एक नंबर पर टेप मार दी तो वो हट जाएगा ना, वो 2 पर आ गया। इस तरीके से एक नंबर पर टेप मार दो, वो 8 से हट जाएगा, किसी और नंबर पे चला जाएगा। टेप ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सर ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो नंबर दिखाई देगा, दूसरी बार टेप मारोगे तो कोई आपके घर आ रहा है उसको नंबर ही नहीं मिलेगा। हाँ, ये सबसे अच्छा उपाय होता है, किसी को कोई खर्चा नहीं आता, कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, थैंक यू। आजमा के देखो, आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा, मेरा खुद का करा हुआ है ये। ठीक है सर। जी जी। किसी भी जमीन को सबसे अच्छा चेक करने का तरीका होता है, भैया आप वहां खुद जाओ और फील करो, जैसे आपने कहा आप वहां जाते हो आपको नेगेटिव फील होता है। क्लियर है? अब किसी को जी कुछ जी। पूछना है तो पूछो, मेरा टॉपिक आज का कवर है, अब आपको जो पूछना आप पूछ सकते, क्वेश्चन आंसर अब आप कर सकते। हेलो सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ, बोले हैं कि एक जमीन है मेरा जो 10-15 साल पहले हम लिए हुए थे, जो हाँ जी। समतल है। अब मतलब इसको बनाना है, उसको हम चेक करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो फिर हमको मैंने मैंने सुविधा होगी, इसलिए हम सोचते हैं कि उसको चेक ही नहीं करे, ऐसे ही बना ले। क्या आपका कहना है? सर पहले आप उसको आज जो आपने पढ़ा है उसको करके देखो ना, कोशिश करो। अभी तो आपको बनाने में, अगर आप आज भी बनाने का सोचोगे तब भी 15-20 दिन महीना तो वैसे ही लग जाएगा बनाने के लिए, मजदूर लाने हैं, पैसे इकट्ठा करना है। आप जो आज हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, फिर कल आप क्लास में शेयर करना अब क्या मान लीजिए नेगेटिव आ गया तब? हाँ जी कहा सर जी, कहीं नेगेटिव आ गया तब क्या करेंगे हम? सर, वो हम आगे पढ़ेंगे ना। आप पहले ही नेगेटिव अच्छा सोचोगे, अच्छा। जब हम सोचते हैं ना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं उस इंसान से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हमें उन इंसान के साथ रहना चाहिए जो पॉजिटिव सोचता है, वो माइनस माइनस में से भी प्लस निकाल ले। आप एक काम करो, उस इसलिए हम जमीन में सोच जाओ, नेचुरल सीधे बना लेते हैं। सर उस जमीन में कुछ भी उगा दो, 2-3 दिन में, अगर 4 दिन में उग जाए समझ लो जमीन अच्छी है। ये भी एक उपाय होता है, हम जाते हैं वहां पर जो चीज सबसे जल्दी उगती है वो उगा दो, और 2-3 दिन बाद जाके देखो अगर अंकुर फूट जाए समझ लो जमीन अच्छी है। ये भी एक मेथड है, मैं बताना भूल गया। कोई भी जमीन लो, उसमें जाओ, थोड़ा सा कुछ उगा दो जो सबसे जल्दी उगता है। जैसे हम देखते हैं आज की डेट में जो होता है ना, ये फूल, गेंदे का फूल बहुत जल्दी उग जाता है, 2-3 दिन में उग जाता है। किसी भी जमीन में जाओ, वहां जाकर उसको उगा दो, 2-3 दिन बाद देखो अंकुर फूट जाए तो बहुत बढ़िया, जमीन नहीं फूट रहे तो बेकार है। ऐसे जमीन है, आप उसमें कुछ उगा कर देख लो। बकरी खा जाती है।
सर जो जमीन हरी भरी होगी ना वो सबके लिए हरी भरी होगी, और जो नेगेटिव होगी वो सबके लिए होगी। इसका मतलब सर जो खेती वाली जमीन होती है उस बेस्ट होती है। सर नेचुरली बात है, खेती है, जमीन है, वो तो बढ़िया है, लेकिन कई जगह ऐसे भी होता है, दो खेत हैं, दोनों सेम साइज के आमने सामने, एक में फसल बहुत अच्छी हो रही है और एक में नहीं हो रही। ऐसे भी तो होता है ना, एक में तो बहुत अच्छी फसल है, एक तो बेचारा समृद्ध है और एक बेचारा गरीब है, तो वो भी तो उसके में गुण आ जाते हैं ना कि प्रकृति दे रही है लेकिन कम दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि उसमें नेगेटिव है। पर ये भी तो होता है ना, वहाँ कोई हड्डी दबी हुई हो, जानवर की हड्डी हाँ तो वो तो हमने निकल कहा ना, ऐसी जमीन जब हम खोदते हैं तो अपने को पता चलता है ये सब चीजें निकलती हैं। आजकल तो लोग शमशान की भूमि पे ही बना लेते हैं मकान। सर देखो जो चीज नेगेटिव है वो नेगेटिव रहते हैं, फिर भुगतते भी हैं। हाँ, सर तो देखो, वो लोअर आज क्लास हम लोग एक रहते हैं वहां पर। एग्जांपल लेते हैं, आज हमने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, हमने मकान बना लिया, हमारे 10 साल 15 साल बहुत अच्छे गए, हम उस बात को भूल गए। लेकिन जब वो हमारा टाइम आएगा, टाइम क्या आएगा, जब वो एक्टिवेट होगा, 1 साल 7 साल 15 साल 21 साल, ऐसे में जमीन एक्टिवेट होती है। जब वो एक्टिवेट होगी, अगर आपने 10 लाख लिया वो 20 लाख से भी ज्यादा लेकर जाएगी, और कैसे लेके जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब आप पुराना टाइम भूल जाएंगे कि मैंने कभी ऐसा किया था, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। देखो हमारे जो कर्म है लौट के हमें इसी जन्म में वापिस आते हैं। लोग खुश होते हैं मैंने किसी का पैसा मार लिया। सर जिंदगी में सबसे गलत काम होता है किसी का पैसा मारना। पैसा जिसका देना है बोलो मेरे पास नहीं है, मैं मजबूर हूं, 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद मैं दे दूंगा, मेरी नीयत खराब नहीं है। जहां की नीयत खराब हुई, आप कुछ टाइम तक बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन जब एंड टाइम आएगा ना आप वही फिर याद करोगे मैंने क्यों करा। पैसा नहीं है, मजबूरी है, बोल दो सर मेरे पास अभी नहीं है, मैं दे दूंगा। कब दूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दूंगा जरूर, मेरी नीयत अच्छी है। आपकी नीयत अच्छी होगी तो भगवान आपको एक की जगह 10 देगा और आप उसके पैसे ब्याज वापस करोगे। लेकिन हाथ जोड़ के बोल दो भैया ये नहीं, चौधरी बनकर भैया तूने दिया था, लिखा पढ़ी करी थी, ये वो है, आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप भुगते चाहे आपकी आने वाली जनरेशन भुगते, ये कर्म हमारे लौट के आते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, कई होते हैं ना हमने पैसा मार लिया खुश होते हैं। सर सारे काम करो, किसी का पैसा मत मारो, मारना है आपकी मर्जी, आपकी नियत है वो आप जानोगे, लेकिन वो अपने को लौट के आता है। कब आता है, 1 साल 4 साल 7 साल 21 साल 15 साल, ऐसे में जब वो प्लेनेट एक्टिवेट होता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है, तो फिर बंदा ज्योतिषियों के बाद वास्तु वालों के बाद जाता रहता है। सब उपाय करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन वो अपनी तो बात कभी बताएगा नहीं। अब हस्बैंड वाइफ आते हैं हमारे सामने, हम कहेंगे जी मैरिज लाइफ खराब है, वो कहेंगे नहीं जी हमारी तो बहुत अच्छी है। फिर जब चले जाते हैं फिर उसमें से एक बंदा वापिस आता है अकेले, जी आपने सही कहा था, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। कॉर्नर प्लॉट कैसे होता इस है? बात को हमेशा ध्यान रखो, जैसी आपकी नियत वैसे आपकी सोच। कॉर्नर प्लॉट कैसे होता है? हाँ जी, कॉर्नर प्लॉट ले हुए अपन तो। कौन सा प्लॉट? कॉर्नर कॉर्नर। सर वो टॉपिक आगे आएगा। जो आज हमें जमीन पढ़ा तो जमीन का पढ़ो, हम एक दिन स्पेशल प्लॉट पे भी पढ़ेंगे। एक दिन पूरा सेशन होगा, सारी जोन में कॉर्नर के प्लॉट हैं तो उसका क्या उपाय होगा। जी। सर हम धीरे धीरे करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रह जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। एक दिन हम ऐसा भी छोड़ेंगे कि हम आपसे पूछेंगे कोई टॉपिक है तो आप लेकर आओ, उसको हम कराएंगे। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि कोई भी टॉपिक हमारा रह जाए। जो 1 लाख के कोर्स में भी नहीं होता उससे ज्यादा आपको इसमें मिलेगा। लेकिन बात यह है कि आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि सैटरडे को ऑफ होता है, कहीं जाना नहीं होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 7 के 7:30 भी बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर आपके क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो फिर मैं बैठ के क्या करूंगा, फिर नेक्स्ट बात है मैं भी फिर क्लास को ऑफ करूंगा। सर फर्स्ट वन इज अब मिट्टी मिट्टी निकाल कर मिट्टी डालने का है, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट मिट्टी पानी खोदो और टाइम भर दो। नेक्स्ट अगर पानी। बच जाए तो बहुत बेस्ट है। ओके। इसी तरीके से 2x2 का खड्डा कर लो, उसके अंदर पानी भर दो, 2 कदम टहल लो, वापिस आ जाओ। ये एग्रीकल्चर प्लॉट का भी सेम है क्या? सर कैसा भी प्लॉट हो, ओके। सर नेक्स्ट कैसा नेक्स्ट प्लॉट हो, किसी टाइप का प्लॉट हो, लेकिन जो प्लॉट लंबे हैं 10x60 70, वो तो फिर नेगेटिव ही है, फिर हमें उसको काटना पड़ता है। वो सब प्रोसेस हम आगे करेंगे, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, एक एक कोर्स आपको सब समझ आता जाएगा। आप सिर्फ
लंबे वाले प्लॉट आप सिर्फ रहने के लिए बोल रहे हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बोल सर रहे हैं? लंबे वाले प्लॉट कमर्शियल के लिए होते हैं, और जो रहने के लिए चौकोर, वर्गाकार, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप के, जैसे 10 बाई 10, 20 बाई 20, 20 बाई 30, 20 बाई 40, ये रहने के लिए अच्छे होते हैं। 20 बाई 80 4 गुना से ज्यादा हो गया, नहीं 20 चौक 80 ये चल जाएगा। 20 बाई 100 4 से ज्यादा हो गया तो वो कमर्शियल के लिए। बट जस्ट मैं अगेन यही पूछ रहा हूँ, एग्रीकल्चर के कोई ऐसा कुछ नहीं है ना एग्रीकल्चर प्लॉट के लिए? कौन से प्लॉट के लिए? जो उगाते हैं ना, एग्रीकल्चर। सर खेती की एग्रीकल्चर तो जरूरत। अच्छा होता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर जमीन को हम काट के टुकड़ों में कर देते हैं ना, फिर वो मैटर करती है। ओके। क्योंकि एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है, हम जब उसकी प्रॉपर्टी को, जो हम डीलर बन के उसको सेल करते हैं, तो छोटे छोटे प्लॉट कर देते हैं, तो साइज मैटर करता है फिर। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। सर। तो सर गौमुख जी मेरा जो है मैंने 4 बाई 40 है, तो उसको जो है कमर्शियल है, दुकान करेंगे उसमें, तो उसमें कुछ करना नहीं ना, रेमेडी वगैरह? सर पहले आप स्टार्ट तो करो, देखो तो सही आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। हाँ तो स्टार्ट तो करेंगे, अब मान लीजिए 10 दिन में करते हैं। भगवान 26 का तारीख नाम को लो, मुहूर्त पूजा देख पाठ रहे करो, हैं, अच्छे वो मुहूर्त की शुरू स्टार्ट करेंगे। करो, अच्छा होगा। जी सर, ठीक है। हाँ जी सर, अगले सर सर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर गौमुखी और शहरमुखी मकान कैसे होते हैं जी? सर वो हम आगे करेंगे, वो भी ठीक करेंगे। हर एक टॉपिक क्लियर होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम प्लॉट का साइज पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आएगा गौमुखी और शेरमुखी। गौमुखी यानी गौ यानी शांत यानी घर, शेरमुखी यानी शोर शराबा यानी हमारा कमर्शियल। अगर कमर्शियल पे शोर शराबा नहीं होगा, ग्राहक नहीं आएंगे, तो हमारे लिए बेकार है। जब हम प्लॉट के पढ़ेंगे ना साइज, टेढ़ा मेढ़ा, पंचकुइयां इधर उधर, उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा सर। आप ऐसा थैंक कोई यू भी टॉपिक है जो कवर नहीं होगा, अगर रह जाएगा तो आप बताएंगे, उसको हम करेंगे। सर हमारे जोधपुर में जितने भी प्लॉट है वो प्योर न तो पूर्व है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है। वो जो कोने वाली दिशाएं होती है ना, पूर्व साउथ, ईस्ट साउथ, नॉर्थ कोई बात ईस्ट नहीं सर, वगैरह, वो उनको हम विदिशा प्लॉट कहते हैं, जो घूमे हुए होते हैं। हाँ वो घुमाए इसलिए कि कोई आदमी, वो हमारा क्या है कि पूरब वाला, पश्चिम वाला, उत्तर वाला ब्लॉक बिक जाता है, साउथ वाला ब्लॉक कोई लेता नहीं है, तो हम क्या है उनको टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा कर देते हैं तो ऐसे आपको, प्लॉट को हम विदिशा प्लॉट कहते हैं। हाँ, विदिशा। तो जब हम पूरा 16 माल बिक जोन जाता है। तो सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे, हर एक जोन आएगा। हाँ, तो वो आपको जो लगती हो वो आप उस दिशा में गेट बना लो। सर हम जब आगे 16 जोन पढ़ेंगे, दिशाएं पढ़ेंगे, तो हर एक चीज उसके अंदर क्लियर होगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज को हम क्लियर करते जाएंगे। जी जी। ठीक है सर। ये मैंने केवल जोधपुर में ही देखा है, बाकी जगह तो ओरिजिनल दिशा मिलती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नहीं सर, बहुत जल्दी जोधपुर भी आएंगे वास्तु विजिट में, फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपके सारे प्लॉट देख बिल्कुल, के हम आपको घुमाएंगे आपको जाएंगे। पूरा। ठीक है सर। ओके इस सर। इस क्लास में हमने एक ऑफर भी दिया था कि अगर किसी को अपना वास्तु कराना है, तो हमारा सिर्फ आने जाने का खर्चा होगा, वो उनको करना पड़ेगा, हमारी कोई फीस नहीं होगी। और वो क्लास हम लाइव भी करेंगे जूम पर, अगर किसी का ऐसा हुआ तो। सिर्फ इसी मेंबर्स के लिए, ये नहीं कि कोई आउटसाइडर हो उसके लिए नहीं, उसके लिए जो हमारी फीस है वो रहेगी। तो ये आप आ जाना सिर्फ जोधपुर में, घुमा दूंगा आपको जोधपुर पूरा। सर जोधपुर घुमाएंगे, लेकिन जोधपुर आने जाने में खर्चा भी तो होगा ना हमारा। तो वो हम दे देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो सर हम दे देखो, देंगे। ये तो मैं सबके लिए ऑफर कर रहा हूँ, अगर किसी का ऐसा कोई है तो आप, हमारी कोई फीस नहीं होगी, लेकिन हमारे को अगर कुछ मिले ना, तो हमारी जेब से भी कुछ ना जाए। ये आप सबके लिए ऑफर है। जिसे हम उसकी प्रॉपर्टी का हम करेंगे, वो दोपहर में वो क्लास लाइव होगी जूम पर, चाहे 3 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, एक एक चीज प्रैक्टिकल होगा वो। ठीक है। वो चाहे हमारे आसपास भी हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है, और कहीं दूर भी हो सकता है। वो क्लास हम जूम पर लाइव करेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन वो डिपेंड करता है आपने करवाना है या नहीं करवाना। ये सिर्फ आप जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में जुड़े हुए, उन्हीं के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। आउटसाइडर तो फिर हमारी जैसी वो कंसिडरेशन लेते हैं, वो वैसे ही लेंगे। जी सर एक तो लास्ट आपका क्वेश्चन है दिल है, मेरा। मैथ नहीं है तो बनवाना कोई पड़ेगा, जरूरी या नहीं। मेरा मैथ नहीं कर दीजिएगा? हेलो सर। सर जी बोल रहे थे कि इसके लिए एडमिशन पे बुलाए हम आपको, मैप नहीं बनाया हुआ है, तो फिर भी हो जाएगा ना?
सर आपकी आधी बात समझ ही नहीं आती, आप कह क्या रहे हैं सर, या तो हिंदी बोलिए या कुछ और। सर जी इनके वो पास ये मैप नहीं है, ड्राइंग नहीं है, जमीन है, तो ड्राइंग आप नहीं कर है ना, सकते तो हैं। आगे हम करेंगे, ड्राइंग भी ये खुद बनाएंगे, ड्राइंग बताना भी बताएंगे कैसे सिंपल वे से ड्राइंग बनानी है। धीरे धीरे सब काम करेंगे, आगे तो बढ़ने दो हमारी गाड़ी, अभी तो 3 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है। सर एक क्वेश्चन गाड़ी है। को स्पीड पे पकड़ने दो, मैप भी बनाओगे, आप नक्शा भी करोगे, सारे काम करोगे। हाँ जी हेलो सर। सर। हाँ जी अजय जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए सर। हाँ जी अजय जी। ये जमीन को काटेंगे तो फिर उस पे सिंगल एक मकान बना सकते हैं क्या? सर जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये तो उनका एक, उन्होंने केस दिया था तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। जब हम केस स्टडी करेंगे हर एक चीज आपको क्लियर होगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि वो हमारे उससे निकल जाए। प्लॉट है उसको काट देंगे, तो नेचुरली बात है मकान तो एक ही बनेगा, लेकिन वो इस टाइप से बनाएंगे कि बीच में हमने एक थोड़ा सा टुकड़ा काट दिए, माना 2 कमरे बना दिए तो बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ताकि यूनिवर्स को मैसेज जाए ये दोनों अलग अलग है, लेकिन होगा वो एक ही। ओके सर। ठीक है सर। यस सर। जब हम कल ये कब टॉपिक रखेंगे करेंगे तो क्लास? बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। कल कब रखेंगे क्लास? सर कल भी सुबह 6 बजे। कल थोड़ा लेट कर दो, आज लेट हो गया, मैं आँख ही नहीं खुली। सर कोई बात नहीं ना, आंख नहीं खुली तो इसी बहाने कम से कम 21 दिन कम से कम भगवान का नाम लेकर उठोगे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। सर कल देखो आपने लेना कितने है। बजे? थोड़ा 7 बजे रख लो आप। सर 7 बजे, फिर 6 बजे टाइम जो है ना ब्रह्म मुहूर्त है, बढ़िया टाइम है, फर्स्ट हाँ क्लास है। सर, चलता है सर 6 बजे बेस्ट। ठीक है सर, 6 बजे टाइम ठीक जो है है ना सर। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। 6 कभी बजे ही कोई भैया सर। तो गड़बड़ी हुई तो फिर हम इसको दिन में करेंगे, अदरवाइज तो फिर सुबह ही चलेगी। 6 बजे रूटीन बन गया है अब। हाँ 4 सर बजे हाँ। रूटीन बन जाएगा, बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। अब योगेश 4 भैया अब दोपहर को सो जाना। सर ये बात देखना, ये कोर्स खत्म होने के बाद आप कहोगे कोई अगला कोर्स भी ले आओ सुबह 6 बजे, हमारा रूटीन बन हाँ गया है। सर, लिख लो हाँ ये सर आप बिल्कुल। आप खुद बोलोगे मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे कि 6 बजे एक और कोर्स ले आओ सर, हम कर लेंगे। हाँ सर। ये गारंटी है, लिख लो आप व्हाइट पेपर पे, आप खुद कहोगे। क्योंकि जब एक रूटीन बन जाता है ना आपने तो बोला था हो जाता है उस हिसाब कि से। जो लोग नौकरी पे जाते हैं वो थोड़ा आराम करेंगे, लेट रख लेंगे अपन, आपने ही बोला था। सर वो जिनको आराम करना है वो फिर उनको आराम पसंद हो जाता है, जो लाइफ में 21 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते वो फिर क्या करेंगे। सर हम तो सिर्फ 21 दिन यानी 1 महीना भी नहीं है, यानी 3 संडे, चौथे संडे तो उनको सोना ही है। ठीक है सर। क्योंकि हमारी 21 की ज्यादा 23 हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी, एक हफ्ता तो नहीं बढ़ेगा। और चौथा जो है वो फिर 7 चौका 28 दिन में आएगा, इतना बड़ा अपना कोर्स नहीं है। हम तो 21 क्लासेस कह रहे हैं, वो 22, 23, 24 हो जाएंगी, 28वां संडे नहीं आएगा, उसमें आप आराम से सो लेंगे। सर कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सबके पास है, और रिकॉर्डिंग में घंटे डेढ़ में भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शाम को भेजूं, 1-2 घंटे में मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, कभी भूल जाए तो बात अलग है। ठीक है सर। ओके ठीक है ओके। जी, ओके तो आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। जी। हाँ सर। ओके सर, हाँ हैव ए सर। गुड डे। हैव ए जय श्री राम जी। संडे सबके लिए, संडे नहीं आज तो सैटरडे है, जय श्री राम जी। संडे तो कल है। धन्यवाद सर। ओके जी, सबका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। आपका भी सर। धन्यवाद जी।